जो बड़ी समस्या है वो स्मार्ट मीटर्स की समस्या है। भले मड़ई का मकान क्यों ना हो, लेकिन स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है उनका। तो हमारा बिहार जो है एकदम पिछड़ गया है, पिछड़ा हुआ है हर चीज़ में, हर मामले में। लेकिन बाकी राज्य तो आगे है ना, तो क्यों है आगे और क्यों हमारा बिहार पीछे है? हमनी के द्वार पर रोड नहीं के, ना रोड बा, ना कोई बा, ना पैखानो एखन नहीं के, नलों में पानी वानी नहीं के आवत बढ़िया से। तार गिरा रहता ना तार गिरा तब मैंने पैसा भरतो आदमी तब 12,000 14,000 के कैसे गिरले रहता। मैडम, गजियापुर में महिला चौक आता है, महिलाओं की किन समस्याओं पर चर्चा हुई? महिलाओं के साथ तो अनेकों समस्याओं की चर्चा होते ही रहती है। जितना भी हमारा चौपाल होता है उसमें जो मूल्य चीज़ है वो सिर्फ समस्या है। ये चौपाल सिर्फ बातचीत करने के लिए नहीं है, अपने हक को मांगने के लिए भी है। और जैसा कि 20 साल से जो हमारी सरकार आ रही है, महिलाओं की बातें करती है, मुझे लगता है वो बातें सिर्फ पोस्टर्स के लिए है, फोटोज़ के लिए है, हकीकत में कुछ नहीं है। आखिर क्यों सिर्फ 50% भागीदारी की बात होती है, 100% सम्मान की बात क्यों नहीं की जाती है महिलाओं की? मैडम, सब दर्जनों गांव में आपने घूमी है, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्याओं महिलाओं को विषय पर है, बीच में क्या देखा जा रहा है? देखिए, समस्याएं तो बहुत बेसिक समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं। जैसे कि आपके रोड की समस्या हो गई, गली नली की दिक्कत हो गई, घर के सामने से रास्ता नहीं है। ये छोटी छोटी समस्याएं हैं। और सबसे जो बड़ी समस्या है वो स्मार्ट मीटर्स की समस्या है। भले मड़ई का मकान क्यों ना हो, लेकिन स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है उनका। ये सारी समस्याएं हैं और झेल कौन रहा है? महिलाएं झेल रही हैं। और जो हमारे सरकार में लोग हैं वो बात करते हैं नशा मुक्त बिहार की, लेकिन आज के डेट में आप देखिए तो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि पेडलर बन के घूम रहे हैं, जगह जगह पर इधर से उधर शराब पहुंचा रहे हैं। क्या हाल हो गया है, बद से बदहाल हो गया है बिहार। आखिर जो विकास की बातें होती है उसको कैसे धरातल पर उतारा जाए? आखिर जो विकास की बातें होती हैं उसको धरातल पर उतारने के लिए आपको अपनी टीम को तैनात करना होगा। आपको बीच बीच में देखना पड़ेगा कि वो लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ एक योजना ला के और छोड़ देंगे तो नहीं ना होगा, आपको देखना पड़ेगा ना खुद से। आपका कुछ प्लान होगा ना? मेरा तो बहुत सारा प्लान है। अच्छा, आप ये देखिए कि बगल वाले राज्यों में भी तो योजनाएं आ रही है ना, और वहाँ योजनाएं लागू भी हो रही हैं और तरीके से हो रही। कहाँ हमारा विकास, हमारा बिहार जो है एकदम पिछड़ गया है, पिछड़ा हुआ है हर चीज़ में, हर मामले में। लेकिन बाकी राज्य तो आगे है ना, तो क्यों है आगे और क्यों हमारा बिहार पीछे है? मैडम, वर्तमान विधायक पुलिस स्टोर की लागत से बड़ारा में गली नली और सड़क की निर्माण का प्रयास किया है। क्या लगता है कि ये चुनाव आते ही ये योजना या फिर लोगों को लुभाने के लिए? देखिए, अगर उन्हें वाकई में जनता के लिए कुछ करना होता है तो चुनाव जीतने के बाद ही वो करते हैं। वो 4 साल का वेट नहीं करते कि 4 साल बीत जाएगा तो 5वें साल में हम कुछ शिलान्यास करेंगे और लोगों को लुभाएंगे। और आप लोग को तो भली भांति पता ही है कि ये क्या है, प्रोपेगेंडा है या क्या है। वो तो मुझे कहने की और बताने की जरूरत नहीं है। और आज के डेट में जनता भी बहुत समझदार है, जागरूक है, तो उन्हें सब पता है। मैडम, एनडीए का सरकार है और एनडीए के देखा जाए तो बड़ारा विधानसभा विधायक है। क्या लग रहा है कि जो करोड़ों का दावा करते हैं कि करोड़ों का विकास किया बड़ारा में, वो धरातल पे है? दिखाई दे रहा है आपको? मेरे को कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले बारी तो हम लोग गए थे नेगनाम टोला, वहाँ की तो सड़कों का हालत बद से बदहाल है। मतलब हमको सिर्फ एक बांध क्रॉस करने में 1 घंटा लग गया। और वहाँ की महिलाओं का सिर्फ डिमांड था कि हमें रोड चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रोड चाहिए। तो अगर अभी भी महिलाएं ये डिमांड करें तो कहाँ विकास तो जो करोड़ों का दावा किया जा रहा है क्लियर है? दावा है, वो तो सिर्फ दावा है और क्या है। मैडम, आप ही के पार्टी से कई लोग दावेदारी ठोक रहे हैं कि हमारी टिकट फाइनल हो गई है। कौन से पार्टी की बात कर रहे हैं? राजद पार्टी से बड़ारा विधानसभा। देखिए, पार्टी जिसे निर्देशित करेगा, पार्टी जिसे टिकट देगी, जनता जिसे प्यार करेगी। हमनी के द्वार पर रोड नहीं के, ना रोड बा, ना कोई बा, ना पैखानो एखन नहीं के, नलों में पानी वानी नहीं के आवत बढ़िया से। आ बिजली बिल के माने के महीने नहीं भरतो बा तब हम करे तो बिले गिला रहता, कटले रहता। तार गिरा रहता ना तार गिरा तब माने के पैसा भरतो आदमी तब 12,000 14,000 के कैसे गिरले रहता। बिल ज्यादा होता, बिल ज्यादा आवता। तो मैं कहीं कमी गरीब आदमी बनी जाए तना बिल कहाँ से हमनी के फर्क जाए। का नाम पड़ेगा? गोरकी देवी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।